मैं वो ही हूँ कि नहीं, वो अकेले नहीं आते, वो तो राधा रानी साथ में आती हैं, तो तुरंत राधा रानी जो है प्रकट होते हैं। अब 4 चतुर्भुजी हैं जो ब्रज के बाहर बाहर हैं, उनमें से चतुर्भुजी हैं पैगाम गांव है और जो है लकड़ी बीनने के लिए कदम खंडी में गए, आपने दर्शन किया होगा, तो लकड़ी बीनते बीनते जो लटाएं इर्द गई हैं चतुरा नागा जी की, तो वहां भगवान जो है हेल्प के और सबसे ज्यादा धरती पे रहने वाले संत जो भये हैं, यहाँ इनके गोपाल भाई कुंड में दबे हुए थे मिट्टी में, तो पुजारी को सपना दिया। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा करा रहे हैं, तो अभी यात्रा शेष शाही से कोसी होते हुए पैगांव पहुंच चुकी है और यहाँ पैगांव में चतुर्भुजी नारायण जी के दर्शन हैं, जो हमारे ब्रज में एक ही दर्शन है। तो चलते हैं और कराते हैं आपको चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन। और यहाँ पर आप पहले करेंगे साक्षी गोपाल जी के दर्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हैं ठाकुर राधा बिहारी जी, साक्षी गोपाल जगन्नाथ जी का मंदिर। तो पहले चलते हैं इस जगन्नाथ जी के दर्शन करके और फिर आपको कराते हैं चतुर्भुजी नारायण जी के दर्शन। यहाँ पर कई अद्भुत स्थान ऐसे हैं जो कि इस ब्रज में अलौकिक स्थान हैं। तो पहले करेंगे हम यहाँ पर इस अद्भुत साक्षी गोपाल जी के दर्शन। तो अभी आ चुके हैं हम उस स्थान पर जहाँ पर साक्षी गोपाल जी के अद्भुत दर्शन हैं। ये आप कर रहे हैं यहाँ पर साक्षी गोपाल जी के दर्शन। यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे आपको यहाँ की अद्भुत महिमा को अवगत कराते हैं। राधे राधे महाराज जी। ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। साक्षी गोपाल में श्री राधा गिरधारी साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल जी का मतलब है कि आप परिक्रमा करते हुए जो आ रहे हैं उसकी साक्षी को भरना। साक्ष्य भरते हैं। आप जिस प्रकार से परिक्रमा लगा रहे हैं, जिस भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं, उसी भाव से ठाकुर जी को आपको आशीर्वाद देंगे। अब ब्रज में आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो भाव से जितना हो सके ठाकुर जी का चिंतन करें, ठाकुर जी का स्मरण करें। उठते बैठते कोई ज़रूरी नहीं कि आप माला ही लें, बिना माला के भी आप चिंतन कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, अब हम आ चुके हैं उसी अद्भुत स्थान पर जहां पर चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हैं। तो चलते हैं चतुर्भुजी नारायण के दर्शन करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ध्वजा यहाँ पर लहरा रही हैं और राधा कृष्ण जी गौओं के साथ में यहाँ पर गाय चराते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये देखें आप, ये चल दिए हैं हम और इस मंदिर के प्रवेश द्वार में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहीं पर चतुर्भुजी नारायण, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों का कितना बड़ा हुड़दंग यहाँ पर हो रहा है, जो कि अपने आप में चलते हैं आगे की तरफ और करते हैं चतुर्भुजी नारायण के दर्शन। तो ये देखें, ये मंदिर के अंदर का प्रवेश द्वार है जहाँ पर आप अद्भुत दर्शन करेंगे। तो ये देखें आप, ये यहाँ पर हैं चतुर्भुजी नारायण के दर्शन और ये मंदिर का बहुत ही पुराना प्रांगण जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पुराना और प्राचीन है। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन। ये देखें आप, ये हैं चतुर्भुज नारायण के दर्शन। ये देखें आप, चतुर्भुजी नारायण के बहुत ही अद्भुत दर्शन इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आप कर रहे हैं। बोल चतुर्भुजी भगवान की जय। ये चतुर्भुजी भगवान है, बीच में जो खड़े हैं, बड़ी मूर्ति है और इनको 1000-1200 साल पहले बड़े बूढ़े बैलगाड़ी में लेके आए थे। तो यहाँ इन्होंने जो है ब्राह्म लिया
विराम क्यों लिया कि यहाँ इनके गोपाल भाई कुंड में दबे हुए थे मिट्टी में। तो पुजारी को सपना दिया, पुजारी ने सब बुजुर्ग लोगों को बताया, और ग्वारिया जब गाय चराने जाते थे तो दूध पिलाते हुए ग्वारिया ने भी देखा। तो दो प्रमाण हो गया। आपस में बातचीत करते करते जो है बुजुर्ग लोगों ने, हमारे ने, पूर्वजों ने ये साक्षात चतुर्भुजी गोपाल जी को यहाँ वहाँ से निकाल के यहाँ जो है विराजमान किया, दोनों भाई को मिला दिया। इनका पालन पोषण श्री राधा रानी ब्रजेश्वरी श्री रेवती मैया बलदाऊ दादा ने किया। इनकी सेवा में मेरे चतुर्भुजी के श्री गुरु महाराज सेवा में रहे। फिर नागाजी महाराज रहे। नागाजी महाराज ने यहाँ राधा रानी को प्राप्त किया, और नागाजी महाराज ने ही सबसे फर्स्ट में इस 84 कोष का निर्माण किया। और जब निर्माण किया तो गुरु ने आदेश किया, बन जाओ अब तुम ब्रजमंडल घूमो। ब्रजमंडल घूमते घूमते दुबले पतले थक गए। जहाँ टाइम भोजन का हुआ तो वहाँ मांगना और भोग लगाना। तो जो है लकड़ी बीनने के लिए कदम खंडी में गए, आपने दर्शन किया होगा। तो लकड़ी बीनते बीनते जो लटाएं इर्द गई हैं चतुरा नागा जी की। तो वहाँ भगवान जो है हेल्प के लिए व्रत मूर्ति बन के आए हैं। तो भगवान ने बोलिए भगवान मैं तुम्हारी लटाएं सुलझा दूं। माने कि नहीं, जिसने इल्जाई है वही सुलझाएगा। तो भगवान फिर बोले व्रत मूर्ति अवस्था में, माने कि नहीं मैं वो ही हूं, कि नहीं वो अकेले नहीं आते हैं, वो तो राधा रानी साथ में आती हैं। तो तुरंत राधा रानी जो है प्रकट होते हुए लटाएं सुलझा रही है नागाजी महाराज की। बोल नागाजी महाराज ब्रजेश्वरी राधा रानी की। आपकी यात्रा मंगलमय हो। सबको मत्था टेकना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ की अद्भुत और लीलाओं को आपको अवगत कराते हैं। तो जय हो जमुना मैया की। तो देखो प्यारे, जैसे आप 4 चतुर्भुजी हैं जो ब्रज के बाहर बाहर हैं, उनमें से ये चतुर्भुजी है पैगाम गांव है। और पैगाम में देखो ये चतुर्नागा जी की तपस्या स्थली है। जिन चतुर्नागा जी को आपने सुनो पुष्टि मार्गीय संत भाई हे नागा पहले, और बाकी बाद में ये 150 वर्ष की अवस्था तक धरती पर जीवित रहे। 149 वर्ष जीवित रहे नागा बाबा। और देखो जो ये इनके पुष्टि मार्ग के गुरु है वल्लभाचारी, जिनने कही कि मैं तुम्हें कंठी नहीं दूंगा क्योंकि तुम संत हो, ब्रज के संत हो, तो मैं तुम्हें कंठी नहीं दे सकूं, तुम्हें मेरो नाती कंठी देगो। तो का दे दियो, एक तरह से लंबी अवस्था को इनको वरदान प्राप्त है। वो जिनके जो नाती भये 149 वर्ष तक ये धरती पे रहे। सूरदास जी महाराज जो है नहीं अंधे बारे, बेऊ 105 वर्ष धरती पे रहे। और सबसे ज्यादा धरती पे रहे बारे संत जो भये जिनमें तो ये चतुर्नागा है। देखो कलयुग की बातें रही है ये सब, या कलयुग में ऐसे संतन के दर्शन। तो चतुर्नागा की आपने 4 स्थली देखी। देखो ये सुनहरा की कदम खंडी वारो दर्शन देख रहे हो। जब जटा फंस गई और ठाकुर जी को बुलाए हो, कहीं के युगल स्वरूप थे आओ महाराज, अगर मेरी जटा सुलझानी है। ठाकुर जी अकेले आए तो ठाकुर जी को कहीं चल वापिस जा, अपनी स्वामिनी राधा को संग में लेके आ तो जटा सुलझाऊंगा। तो दोनों आए संग में और दोनों ने नागा बाबा की जटा सुलझाई और बेणु गूथी। तो ये चतुरा नागा भगवान है। तो बोलो चतुर्नागा भगवान की जय, और बोलो चतुर्भुजी नारायण की जय, और बोलो दाऊ जी महाराज की। योगल स्वरूप थे दाऊ जी विराज रेवती जी के संग में। जय हो जमुना मैया की। बलिहारी महाराज हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और हे नाथ नारायण वासुदेवाय, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और हे नाथ नारायण, वो जो साइड में नहीं वो चतुर्भुजी है, बीच में दाऊ जी है शेष रूप में। तो बोलो जमुना मैया की जय। कोने में जो खड़े हैं वे हैं चतुर्भुज। आप यहाँ पर देख रहे हैं
आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे इस ब्रज की संपूर्ण जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके। आपका बहुत प्रेम हमें मिल रहा है और इस प्रेम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तब भेजें जब आप लाखों लोगों से करोड़ों लोगों के पास पहुंचाएंगे, और वो करोड़ों लोग अरबों लोगों के पास इसी तरीके से हमारे पूरे विश्व में इस ब्रज भूमि की अलौकिक लीला यहाँ पर प्रचलित हो जाएगी। क्योंकि इस ब्रज स्थानों पर जिन जिन के हम आपको दर्शन करा रहे हैं वो सभी छुपे हुए स्थान हैं। बहुत ही अद्भुत महिमा